बस बस बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब तुम तीनों कान खोल के मेरी बात सुनो। एक बात बता, जब तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तूने दूसरी शादी क्यों की? बोल। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इससे परमिशन ली थी शादी से पहले। जब तूने परमिशन दिया था फिर तुझे ऐतराज क्यों हो रहा? हाँ तब दी थी। अब लेकिन दीदी एक काम करो, इसको बोलो ये डिवोर्स ले ले। एक बात बता तू, जब तुझे पता था इसकी शादी हो चुकी है तूने फिर इससे शादी क्यों की? दीदी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने परमिशन दी थी कि शादी करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तो परमिशन दी थी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरे पूरा का पूरा पति हथियाले। पति हथियाले? दिन रात मैं काम करती हूँ, पैसा कमा के लेके आती हूँ। और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, वो जो गरम गरम सुबह तू चाय पीती है उसका क्या? घर का राशन कौन लेके आता है? पैसे से ही आता है ना। अरे लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ ना। तुम कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ ये क्यों बोलेंगे, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सारी बात तुम्हारी तो सुनते हैं वो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो, और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? बोलो। दीदी इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, या तो मैं ही जहर खा लूंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बैठो, आप कहाँ जाओगे? क्यों आप जहर खाओगे? जहर खाएगी ये, जाएगी ये। अच्छा मैं खाऊंगी जहर? जहर तुझे ना देके मार दूं, वो भी सुबह सुबह की चाय में। ओ हेलो, तमीज से बोल। तमीज से बोल, चल निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। अरे मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी, बता रही हूँ। हाथ तो लगा के दिखा। इसको निकाल रहे हो? दीदी आप समझाइए ना इनको। कमाऊं मैं, सब कुछ मैं करूं, ऊपर से बकबक सुनो इसकी। अबे चल ना, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। अरे मैं क्या समझाऊं इनको? बोलना। शादी करने से पहले तो सोचा नहीं तूने? उस वक्त तो लड्डू बड़े अच्छे लग रहे होंगे, अब दोनों के बीच में पिस रहा है तो मेरे पास आ रहा तू। बोल। दीदी अब आप ही बताइए क्या करें हम? सोल्यूशन निकालो। एक काम करो, तुम लोग ठंडे दिमाग से ना पहले कुछ सोचो और बताओ कि तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो, तभी मैं कोई रास्ता दिखा पाऊंगा तुम लोगों को। क्योंकि जो तूने शादी कर लिया ना बेटा, इससे छुटकारा तो अब मिलने से रहा, अब तो ये जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। बस अब तुम तीनों ये डिसाइड करो कि इसको जिंदगी को किस तरीके से निभाना है, समझे? शांति दिमाग से मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो, तू क्या चाहता है और तुम क्या चाहती हो? दीदी मैं तो बस ये चाहती हूँ, ये ना मुझे ऑफिस की थ्रेड ना दिया करे। अरे ऑफिस से आके मेरे साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है दीदी, मैं इसकी सारी बातों को अग्री करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आऊँ चिक चिक ना करे। हाँ तो ठीक है, मैं चिक चिक नहीं करूंगी, तुम बस आके मेरे हाथ बंटवा दिया करो थोड़ा सा, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। ले भाई समीर, हो गया ना फैसला? अब ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है और ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है। अरे ये चीज तो तुम लोग घर में भी कर सकते थे, तीनों बैठ के आपस में बात करते, सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन नहीं, सबको तो अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देनी है ना, कि हमारा एटीट्यूड जीतना चाहिए। बेटा एक तो तूने सबसे पहले गलती कर ली, दो शादी करके, अब शादी कर ली है तो निभाना पड़ेगा ही। परिवार में ना बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कभी अंधा भी बनना पड़ता है तो कभी बहरा भी और कभी गूंगा भी। ये नहीं कि हम हर बातों पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कमियां निकाले। अरे लड़ाई दो औरतों की है ना, देख वो घर में काम करती है और बाहर जाके कमाने जाती है। अरे दोनों को समझा सकता था ना कि ये थोड़ा सा हाथ बटाई थी और ये भी इसके काम में कुछ ना कुछ हाथ बटाई थी, सब कुछ सही चलता। अभी तो तुम 3 लोग हो, कल को परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे होंगे, तब कैसे करोगे? उनके सामने ऐसे लड़ते रहोगे? वो संस्कार दोगे अपने बच्चों को? बोलो। अरे इससे हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब माँ बाप मजबूत होते हैं ना तो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और वही जब माँ बाप के आपस में लड़ते रहते हैं ना तो बच्चे वही सीखते हैं। गली मोहल्ले में जाके लड़ेंगे और अपनी बीवी और अपने परिवार वालों से वो भी लड़ेंगे, कल को जब शादी होगी उनकी तो। छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इमोशंस और गुस्से को साइड रखोगे ना तो हमेशा जीत होगी। एक बात तुमने सुना होगा, बड़े बड़े युद्ध भी ना इस टेबल पर बैठ के ही उसका सोल्यूशन निकलता है, समझे? और तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अरे इसको भी देखो, दिन भर काम करके आता, थका हारा घर में आता है, और तुम लोग ऐसे चिक चिक करोगे तो वो कितना परेशान रहता होगा, क्या कमाएगा, क्या फोकस करेगा अपने करियर पे? अरे उसको पालना है, तुम दोनों को पालना है, तुम लोगों का भी फ्यूचर देखना है, उसको घर परिवार चलाना, घर की लोन, EMI, राशन, सब्जी, सब कुछ यही करता है ना। फिर लड़ा मत करो, एक दूसरे को बहन मानो, छोटी बड़ी बहन बन के रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम बस आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मिलजुल की रहते, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जब इसने गलती कर ही दी है तो जिंदगी भर तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? लड़ाई झगड़े करके मत रहा करो, अच्छे से खुशहाल तरीके से रहो, और कोई भी परेशानी हो ना बैठ के बात करो, ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा, तुम्हें चिंगारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? जी दीदी। चलो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से रहो।
ठीक है? थैंक यू दीदी। जाओ खुशी खुशी घर जाओ जाओ। दीदी थैंक यू। मैं 2 महीने से झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा था और आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खुश रहो, जाओ, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके दीदी। नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते, खुश रहो। देखा आप लोगों ने, 2 शादियां करने के फायदे हैं कि नुकसान है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी, शादी करे तो सिर्फ एक, 2 को झेल पाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे कोई घर में क्या देख रहा है? चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अच्छा जी, बंदे को भी दिवाकर दुबे कहते हैं, ब्याजखोर दिवाकर दुबे। ये आशा और उसकी बहन किधर गई? आशा और उसकी बहन तो नहीं है। बता तेरे कितने पैसे हुए? पैसे मैं दूंगी तुझे। तो निकालो मेरे 1 लाख रुपए। और उसका क्या, जो उन लोगों ने हर महीने ब्याज दे देकर तुझे 2,05,000 रुपए दिए, वो कहाँ गए? बोलना। वो तो ब्याज था, मूल तो अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। मैं ना तो मूल छोड़ता हूँ और ब्याज तो छोड़ता ही नहीं हूँ। और मेरा नाम चिंगारी किन्नर है और मैं ब्याजखोरों को छोड़ती नहीं हूँ। अगर तू जिंदगी जीना चाहता है ना तो 1 रुपए भी नहीं मांगेगा उनसे अब। अगर तेरा जिंदगी से मन भर गया है तो मुझसे बात कर तू। दिवाकर दुबे नाम है मेरा, चिंगारी जी। अगर मैं ब्याज पे पैसे देना जानता हूँ ना तो पैसे निकालना भी जानता हूँ। और हाँ, तुम जैसे किन्नरों को 1,500 रुपए तो भीख में मैं यूं ही दे देता हूँ। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। छोड़ दो। और चिंगारे किन्नर के गुस्से के सैलाब से कोई बच नहीं पाता है। अरे तुझे पता है, जब कोई जरूरतमंद होता है ना तो वही मजबूरी में पैसे ब्याज पर लेता है। अरे तुझ जैसे ब्याजखोर ना मुर्दे के पैसे पे ही ब्याज वसूलते हैं। तेरा नाम ब्याजखोर नहीं, मुर्दाखोर होना चाहिए, मुर्दाखोर। लो दीदी गर्मा गर्म चाय। दीदी कहाँ खो हुई हो? क्या बताऊं जिया, इस बार ऑफिस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स बहुत कम हुई है। बॉस ने बोला है नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी। दीदी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन है ना, मैं किस काम आऊँगी? इस बार आपकी सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, मेरी सैलरी है ना, इस बार मेरी सैलरी से खर्चा चल जाएगा घर का। वो बात तो ठीक है जिया, लेकिन तुझे तो पता है ना क्रेडिट कार्ड की EMIs और घर की किस्तें भी चल रही हैं, वो सब कैसे होगा? दीदी टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। आज सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, कल सैलरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आज संडे वैसे भी इंजॉय करते हैं, घूमने चलते हैं। आप टेंशन मत लो, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो वैसे भी। सही समय पर आता है दिवाकर दुबे। अरे वाह, नमकीन। क्या बात। चाय थोड़ी फीकी है लेकिन कोई नहीं, तुम दोनों को देखकर मीठा एडजस्ट कर लूंगा। दिवाकर जी? दिवाकर जी नहीं, श्याम बाबू दिवाकर दुबे जी। कैसे मना हुआ? आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मेरे 5,000 लाओ। देखिए श्याम जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको ब्याज ब्याज के ही 2 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ। अब तो सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। बराबर कर चुकी हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपया बाकी हैं। 5,000 रुपया निकालो ब्याज के, श्याम बाबू के 5,000 रुपये फटाफट निकालो। देखिए श्याम बाबूजी, इस बार दीदी की सैलरी नहीं आई है तो प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप 2 महीने के इकट्ठे पैसे ले लेना। देखो, पैसे तुम्हारी बड़ी दीदी ने लिए थे, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गई? देखिए दीदी जी, छोटी सही कह रही है, इस बार ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सैलरी नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीने का ब्याज दे दूँगी। दिवाकर दुबे,
मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ। कर्जदारों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह बहाने बनाते हैं। आज तुमने नया बहाना बना दिया कि सैलरी नहीं मिली। 1 महीने बाद बोलोगी कि मेरी दीदी को सैलरी नहीं मिली, तो ये कर्ज डबल हो जाएगा और फिर तीसरे महीने ये ब्याज का पैसा बढ़ता चला जाएगा। सुनो, चुपचाप मेरे ब्याज के 5,000 रुपये निकालो। मैं भी अपने काम पे निकलूं और तुम दोनों भी अपने काम पे निकलो। जी हाँ, जा अपनी सैलरी से 5,000 रुपये निकाल के दे। जी दी। अब आई ना लाइन पे। पहले बोला था तभी दे देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। दी। चलो, इस बार का ब्याज तो पूरा हो गया। दिवाकर दुबे चलता है, ये तो मेरा ब्याज हो गया। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपया रेडी रखना। अपने पैसे लेने वापस आऊँगा, समझ गई? अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों का ये सारा तामझाम उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? चलता हूँ। देख इन मासूमों को, गांव से शहर में अपनी आंखों में सपने लेके आए थे। तेरे से पैसे उधार लेके इन लोगों ने छोटा सा आशियाना बनाया था। अब तुझ जैसे हरामी लोग इसे 1 लाख रुपए के 2,05,000 उल्टा वसूल कर चुके, ऊपर से 1 लाख रुपए और मांग रहे। अरे थोड़ी सी गैरत तो रख, तरस खा इनके ऊपर, समझा? दीदी, मुझसे गलती होगी, दीदी मुझे माफ कर दो। देख, श्याम बाबू दिवाकर दुबे उर्फ SBDD, ब्याज के पैसे से ना कभी भी तू अपना महल खड़ा नहीं कर सकता बेटा। गरीबों की आह लेके ना कभी भी तू खुशियों को बटोर नहीं सकता, समझा? लेना है तो दुआएं ले, अपनी छाती पे पैसे लेके जाएगा क्या? बोलना। दीदी, आपने मेरी आंख खोल दी, और बहन मुझे माफ कर देना। दीदी, मैं नहीं जानता था कि ये ब्याज का पैसा अपने साथ बददुआएं भी लेकर आता है। मैं दीदी आज के बाद कभी ब्याज का काम नहीं करूंगा। दीदी, दीदी कसम से, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा लोगों से। चल निकल। दीदी, थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, वरना आज के इस टाइम में कौन किसी की मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती पता नहीं हमारा क्या होता। अरे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, ऐसे ब्याजखोरों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे जितनी कैपेसिटी है उसमें काम करो ना, तुम लोग की मेहनत और लगन देख के वो ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा, ठीक है? आप सही हमेशा कह खुश रही हैं रहो। दीदी। पर आगे से कोई परेशानी हो ना मुझे बताना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतनी आगे चले गई, वहां ढूंढ रही हूँ, आवाज दे रही हूँ पहलवान पहलवान, और तू यहाँ चप्पल में लगा हुआ है। दीदी चप्पल निकल गया था ना, इसलिए देख के तू चल नहीं सकता। चल मैं तो दूसरी चप्पल दिला दूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये डिलीवरी बॉय बॉक्स क्यों खोल रहा है बे? ये तो कांड कर दिया इसमें। हाँ दीदी, ये तो इतना गंदा आदमी है, छी छी। ये तो मीना दीदी का प्लेट है ना दीदी। चिंता मत कर, आज इसका थूकना मूतना ना दोनों ही बंद करेगी चिंगारी। चल तो जरा चल।
मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू थैंक यू। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी? मैम वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैम 350। 350। आइए अंदर आइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। भैया ये लीजिए पैसे। अब तू पूछ, मैंने तुझे मारा क्यों? पूछ। चिंगारी दीदी, आप इस बेचारे को क्यों मार रही हैं? मुझे बताओ तो। मैं बताती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। नाम बता अपना, नाम बता। सचिन। बता, असली नाम बता। बताया तो सचिन। देख, अपना असली नाम बता, वरना तू ना अपने पैदा होने पे ही पछताएगा। पहलवान, जाके थिनर लेके आ। साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना पूरे राजनगर में उड़ाऊंगी जहाज बना के। रुको रुको रुको, बता बता, नाम बता, अपना असली नाम बता। आसिफ। आसिफ। अब एक काम कर, ये केक तू खाएगा। अब केक खा। मैं केक नहीं खाता। क्यों? केक खा। दीदी आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप मुझे बताओगी? बताती हूँ। इस कमीने ने ना तेरी केक में थूक रखा है। क्या? क्या नहीं, हाँ, इस कमीने ने हमारे आंखों के सामने इस केक में थूक रखा है। हे भगवान, आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन था। आज ही के दिन मैं उन्हें अपने घर लेके आई थी। अगर इस थूके हुए केक का उन्हें मैं आज भोग लगा देती तो इतना बड़ा अपशगुन हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े अपशगुन से बचा लिया दीदी। साले हरामियों, क्या मिलता है ये सब करके? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यही सिखाते क्या तुम्हारे धर्म में कि लोगों के खाने में थूकना, उनके जूस में मूतना? बोल। दीदी थिनर लाऊं क्या? ले क्या पहलवान, साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना जहाज बनाऊंगी और रात जगह में घुमाऊंगी। बहुत हो चुका इन लोगों का चूतिया पर हरकत। अब ये चिंगारी के बर्दाश्त के बाहर है। ले क्या तू? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? माफ कर दो चिंगारी। माफ कर तुझे। एक काम कर, तू एक केक खा। क्या केक खा? मैं अभी दूसरा केक ले आता हूँ। दूसरा केक लाता हूँ। नहीं, मुझे दूसरे केक की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बना के ही खिलाऊंगी। देख आसिफ, पहली और आखिरी दफा तुझे समझा रही हूँ, आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो कसम भगवान की, जिस घर में भी रहता हो ना, आग के पूरे घर को आग लगा दूंगी। याद रखना। चल लेके जाओ अपना केक। निकल यहाँ से, निकल। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आज आपने मेरे इन हाथों से अनर्थ होने से बचा लिया। वो देख बेटा, भगवान को भोग लगाना है ना तो घर में बना के कुछ भगवान को भोग लगा। ये बाहर की चीजें पे ना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग नाम बदल बदल के ना कभी डिलीवरी बॉय बनते हैं, कभी होटल खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी खाने में थूकते हैं, कभी जूस में मुतते हैं। भरोसा नहीं कर रहे सब लोग पे। ठीक है, जा तू। दीदी आज कहाँ चलना? पहलवान सोच रही हूँ ना कि आज पीर बाबा को चद्दर चढ़ा के आए हम लोग। दीदी आपका सही है, सारे धर्म को आप मानती हो। अरे पहलवान, हमारा गुजारा इस समाज से तो चलता है। समाज में रहते हुए जात पात, ऊंच नीच, धर्म, ये सब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। चल सही करिए। पहलवान, हाँ दीदी। पूरा रिक्शा खाली है, लेकिन ये रिक्शे वाले ने बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा रे? दीदी दार में कुछ काला हाथ चल के देखते हैं। चल तो। ओ रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, बैंक चलेगा? रिक्शा खाली नहीं है बे। अरे रुक तो, नाम क्या है तेरा? नाम जानकर क्या करेगी? मेरा अब्दुल नाम है। और तू कौन है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। ये बच्ची कौन है? इसकी माँ ने मेरा रिक्शा लगवा रखा है स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तू बता क्या परेशानी है? अच्छा, जब पूरा रिक्शा खाली है तो तूने इस बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा है? अबे इसको मैं आगे बिठाऊं या गोद में बिठाऊं, तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे क्या परेशानी है? पहलवान ने पकड़ तो। बेटा जरा बाहर निकल, मैं बताती हूँ कि परेशानी क्या है। मुझे परेशानी बताऊंगा तुझे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम श्वेता। बेटा जब पूरी रिक्शा खाली तुम आगे क्यों बैठी?
ओए, चुपचाप सीधा खड़ा रह, वरना 20 से फाड़ दूंगी तुझे, समझा? बेटा तू घबरा मत, बता मुझे। ये कुत्ता तुझे टच भी करता बेटा? दीदी ये झूठ बोल रही है। तो चुपचाप रह। बेटा तुम पीछे ही बैठ सकती थी, मना कर सकती थी इसे आगे बैठने के लिए। क्या बोलता था ये? साले हरामी, छोटी बच्चों पर गंदी नजर रखता है तू। शोषण करता है उनका, तू शोषण करता है। तुझे मैं जान से मार दूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी बच्ची को आगे नहीं बिठाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ अरे कर। बिठाएगा तो जब जब मैं तुझे रिक्शा चलाने लायक छोड़ूंगी। बेटा घर में कौन कौन है तुम्हारे? दीदी मेरे घर में मैं हूँ और मेरी मम्मी रहते हैं। मम्मी? मम्मी का फोन नंबर याद है आपको? पहलवान फोन मिला, नंबर बताओ। दीदी बात कर। दीदी दीदी मुझे छोड़ दो। हेलो, श्वेता की मम्मी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं चिंगारी बोल रही हूँ। अभी जल्दी राजनगर पानी की टंकी के सामने आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को और तुम्हारी बेटी को रोक रखा है यहाँ पर। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? अरे पहले आओ तो सही, तब पूरी बात पता चलेगी। आओ। पकड़, सच सच बता, तेरे मन में इस लड़की को लेके दिमाग में क्या चल रहा था? बोल। दीदी कुछ नहीं। दीदी एक सच सच बता, वरना तेरी सांसों का आवागमन बंद कर दूंगी मैं। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। दीदी अंकल कहते मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं कहती हूँ नहीं, तो अंकल कहते नहीं जाएगी तो मारूंगा। साले, तुम जैसे लोगों पे इनके माँ बाप भरोसा करके बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं, और तुम साले यही सब काम करते हो। हैं? दीदी छोड़ दो दीदी, आज के बाद नहीं करूंगा दीदी। आज के बाद नहीं करेगा तू? आने दे उसकी माँ को, बस आने दे। दीदी क्या हुआ? इन दीदी ने रोक रखा है। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ मैंने फोन किया था। आप श्वेता की माँ हैं? जी। आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या होता है? क्या हुआ? ये बताइए, आप कब से जानती हैं इसको? यही कोई 2 महीने से। इसकी कोई छानबीन कराई थी आपने कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नहीं, मैं इसे जानती तो नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने ही रिक्शा लगा के खड़ा रहता था। मैंने इसे श्वेता को लाने और ले जाने के लिए 2000 रुपये में लगा दिया। एक अनजान इंसान पे आप लोग भरोसा करके अपने बच्चों को इसके साथ भेजते हैं। ये भी कभी सोचा है कि ये लोग इनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा है? बेटा, क्या ये चिंगारी दीदी सच बोल रही है? हाँ मम्मी, ये अंकल मेरे को रोज आगे बिठा के छेड़ते रहते थे मेरे को। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी ये अंकल कहते थे अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हे भगवान। हे भगवान, अब भगवान याद आ रहे? अरे तुम भी तो अपनी बच्ची को स्कूल ले जा सकती थी, वहां से ला सकती थी। दीदी मैं क्या करूं, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल को अगर अनहोनी हो गई ना तो फिर रोने और पछताने के लिए टाइम ही टाइम होगा आप लोगों के पास। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बच्ची को खुद ही स्कूल छोड़ने और ऑफिस से टाइम निकाल के लाने जाऊंगी। दीदी आज से अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेजूंगी मैं। ले जाओ अपनी बच्ची को, और आगे से ऐसी गलती मत करना। और इसका क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। जाओ आप। दीदी दीदी मुझे भी जाने दो। तुझे कहाँ भेजना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। पहलवान पुलिस का फोन लगा। दीदी दीदी घर पे मेरी बेगम इंतजार कर रही है। दीदी मुझे जाने दीजिए दीदी प्लीज। अब तू माफी हवालात से मांगना पुलिस वालों से। दीदी हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान बोल रहा हूँ। चिंगारी जी से बोलिए, 2 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। दीदी दीदी माफ कर दी दीदी। दीदी सुनाई दिया बेटा, अब हवालात में पुलिस वालों से माफी मांगना तू। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते कृतिका, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ दीदी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़ सकती हो बेटा। घर पे क्या प्रॉब्लम हुई? घर में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? दीदी घर पे मैं डिस्टर्ब होती हूँ। डिस्टर्ब कैसे? क्योंकि दीदी मेरे मम्मी पापा जाते हैं ड्यूटी, और जब वो आते हैं, जब तो मैं ट्यूशन और स्कूल से फ्री होती हूँ, और वो आते हैं तो लड़ाई करने बैठ जाते हैं। लड़ाई करते रहते हैं? हाँ दीदी ये तो मेरे को पता है, लड़ाई करते रहते हैं, बस लड़ाई करते रहते हैं।
और मैं कैसे पढ़ूंगी इतना टाइम तो मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा ये बता, तेरे मम्मी पापा की ऑफिस से छुट्टी कब होती है बेटा? दीदी बस थोड़ी देर में आने वाली हूँ। उनका नंबर याद है ना? नंबर बता बेटा। हेलो हेलो, राजेश बोल रहे हो? अच्छा सुनो राजेश, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की छुट्टी हो गई ऑफिस से? बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा एक काम करो, मेरे यहाँ होते हुए जाना पहले, दोनों आओ तो पहले। ठीक है, ठीक है। तेरे मम्मी पापा आ रहे बेटा, ठीक है? मैं उनसे बात करती हूँ, चिंता मत करना, तेरी पढ़ाई अब डिस्टर्ब नहीं होगी। तब तक तू पढ़ाई कर ले, बैठ जाए ठीक से। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे? बेटा कृतिका, जाके तुम दूसरे कमरे में पढ़ाई करो, मुझे कुछ बात करनी है इनसे, जाओ। क्या बात है दीदी? क्या बात है? क्या शायद तुम लोगों को नहीं पता क्या बात है? हमें नहीं मालूम। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बच्चा क्यों पैदा किया है? दीदी कैसा सवाल कर रही हैं आप? सीधा सवाल तो सीधा जवाब दो, बच्ची क्यों पैदा किया तुम लोगों ने? दीदी माँ बाप का सुख पाने के लिए। सिर्फ माँ बाप का सुख पाने के लिए, या फिर इस बच्चे को अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा देने के लिए भी? हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही दे रहे हैं। अच्छा दीदी तभी हम दोनों जॉब कर रहे हैं साथ में, कि अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे के अच्छे संस्कार दे सके। सिर्फ पैसा कमा लेते हो इसका मतलब अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे दोगे तुम लोग पैसे से? तुम लोग जब ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचते हो, तुम लोग का रवैया कैसे रहता है? अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं बताऊं? दीदी आप कहना क्या चाहती हैं, सीधा सीधा बोलिए ना। जो मैं कहना चाहती हूँ ना बेटा, अगर मैं कहने पे आए तो सुन नहीं पाओगे, तो बेहतर अपने मुंह से बोल दो। जब घर पहुंचते हो तो तुम दोनों क्या है आपस में तू मैं करने लग जाते हो? बोलो। दीदी ये इनकी गलती रहती है, ऑफिस से आते ही शुरू हो जाते हैं। दीदी ये ऑफिस की टेंशन घर में लेकर आती है, बताइए ना, लड़ाई तो इसकी वजह से स्टार्ट होती है हमेशा। दीदी एक बात बताओ आप, मैं ऑफिस से आऊँ, घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, और ये आते ही घर में शुरू हो जाते हैं। दीदी क्या मैं सारे दिन काम नहीं करता क्या? दीदी बताइए। तुम लोग अपनी बकबक बंद करो। 2 मिनट नहीं हुआ तुम लोग यहाँ बैठे हुए और तुम लोग मेरे सामने लड़ने लग गए। तो ये बताओ, अपनी बच्ची के सामने क्या करते होगे तुम लोग? अच्छी परवरिश दे रहे हो ना, कमा रहे हो अपनी बच्ची के लिए, किसकी गलती बताओ? जब वो बच्ची अपना घर छोड़ के मेरे पास आई है कि चिंगार दीदी क्या मैं यहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ, 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्यों? कुछ तो कमी होगी तुम लोगों में ना? क्या करते हो तुम लोग ऐसा? दीदी इसकी गलती होती है हमेशा, ये चिल्लाती है घर में आके। एक बात बताओ दीदी, ये तो घर में आकर के पड़ जाते हैं बिस्तर पे, मुझे सारा काम करना होता है, बच्चे को भी मुझे ही देखना होता है, मैं अकेली क्या क्या करूं दीदी? दीदी क्या करूं मैं अब रोटी बनाऊं क्या आप बताइए, पोछा मारूं मैं क्या करूं आप बताइए? सुबह निकलता हूं, शाम को वापस घर में आता हूं। चुप हो जाओ तुम, पहले तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, मुंह बंद। मत करो। अगर तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं पल रही है ना, तो उस बच्ची को मेरे यहाँ छोड़ दो। चिंगारी के अंदर इतना दम है कि पाल देगी, समझे? लेकिन इस तरीके से किसी बच्ची को परवरिश मत दो जो खुद की संतान होते हुए भी। जब तुम, एक सेकंड सुनो, अगर तुम नौकरी के साथ घर नहीं मेंटेन कर सकती तो नौकरी छोड़ दो। क्या इसकी इतनी कमाई नहीं है? क्या तेरी इतनी कमाई नहीं है कि तू घर चला सके? दीदी मैंने इसको कितनी बार बोला है, लेकिन मानती ही नहीं है। बेटा अगर घर के साथ नौकरी भी देखनी है ना, तो तुझे दोनों चीज मैनेज करना पड़ेगा, और तुझे भी, सिर्फ इसको नहीं। ऐसा नहीं कि तू अगर तू कमाने जा रहा है तो सिर्फ कमाएगा ही, घर में आके जैसे तूने क्या बोला कि मैं रोटी बेलूंगा, बेटा जरूरत पड़ती है तो रोटी बेलनी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। किसी ग्रंथ में लिखा है क्या कि सिर्फ झाड़ू पोछा और घर का काम सिर्फ औरत करेगी? बोल। अरे अगर तू ये सब नहीं कर सकता, कम से कम अपनी बच्ची को ऑफिस से आने के बाद बिठा के 1-2 घंटा पढ़ा तो सकता है ना? इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता तू? और तू बेटा जब अपने ऑफिस से घर पे आती है तो शांति से काम नहीं कर सकती? ये नहीं तुम लोग सोचते? तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हारी बच्ची तुम लोगों से क्या सीख रही है, क्या संस्कार पा रही है तुम लोगों से? अरे कल को बाहर को निकलेगी, वो यही सब चीज सीख के निकलेगी। दुनिया वाले दोस्त देते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकला बिगड़ के आ गया, नहीं, बच्चे सबसे पहले घर में बिगड़ते हैं। अपने माँ बाप की परवरिश को देखते हैं कि किस तरीके से वो परवरिश दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसे रहते हैं, समझे? तो बच्चे को घर में ही बिगाड़ रहे हो तो बाहर क्या सीखेगी वो?
सिर्फ किताबी पढ़ाई से जिंदगी नहीं चलने वाली बेटा। जिंदगी के हर पहलू में उसको समझाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तुम अपनी बच्ची को सिर्फ डरा रहे हो, कमजोर कर रहे हो, मजबूत नहीं बना रहे उसको। आई बात समझ में? अगर तू अपना जॉब और ऑफिस मैनेज नहीं कर सकती ना बेटा, तो जॉब छोड़ देना, लेकिन बच्चे के परवरिश पे कभी उंगली मत उठने देना, समझे? आप ठीक कह रहे हो दीदी। अगर आज हमारे बीच सब कुछ ठीक होता तो हमारी बच्ची आज आपके पास पढ़ने नहीं आती। वो तो अच्छा है दीदी, हमारी बेटी आपके पास पढ़ने आई है। अगर वो समाज में किसी और के पास पढ़ने जाती तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और हाँ बेटा, अगर तेरे अंदर जो वो मैन ईगो वाला सिस्टम है ना, खत्म कर दे, क्योंकि ये सब चीजें परिवार में नहीं चलती हैं, समझा? मैं आज से सब कुछ खत्म कर दूंगा और ऑफिस से आने के बाद इसकी हेल्प भी किया करूंगा। हेल्प ठीक है, काम थोड़ा लेट चल लेगा, लेकिन बच्चे की परवरिश में अगर कमी होगी ना, पढ़ाई में कमी होगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे अगर वो जीवन में सक्सेस नहीं होगी तो, समझे? जी बिल्कुल समझ गई दीदी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दीदी, मैं अपने घर और ऑफिस सब देखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बच्ची को देखूंगी, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना ऑफिस भी छोड़ दूंगी दीदी। यही उम्मीद है, ठीक है? परवरिश में कभी कमी मत होने देना। एक काम करो, तुम लोग जाओ घर अब, ठीक है? ये बच्ची पढ़ाई कर लेगी, मैं इसे घर छोड़ दूंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे से कभी शिकायत का मौका मत देना बेटा, क्योंकि ऐसे मौके कभी बार बार नहीं आते। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता नहीं चलता, हम सिर्फ कमाने में व्यस्त हो जाते हैं। परवरिश हमेशा घर में होती है। घर के माहौल को अच्छा रखोगे ना, बच्चे अच्छे संस्कार लेके बाहर निकलेंगे और दुनिया में हर कदम कदम पे जीत हासिल करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ घर। थैंक यू दीदी। नमस्ते, जाओ। देख बेटा पहलवान, तेरे साथ आंख मिचौली तो मैं खेलने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो चाय तू ही बनाएगा, और बाहर से जो राशन लाना है ना, तू ही राशन लाएगा और आता खाना ही बनाएगा। पिछली बार मैंने तुझे पकड़ा था, लेकिन तूने माफी मांग ली, दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, और सब काम मुझे करना पड़ा था। लेकिन इस बार मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी, समझा ना? दीदी पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ हाँ पकड़ूंगी पकड़ूंगी। अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी पकड़ के तो दिखाओ अब। अरे तू रुक जा, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। आ गया दीदी, मैं इधर हूँ पीछे। दीदी अरे पहलवान देखा, आज तू चीटिंग मत करना मेरे से, बस आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। पहले दीदी पकड़ के तो दिखाओ। हाँ बेटा, चिंगारी नाम है मेरा, अच्छे अच्छे गुंडों को पकड़ती हूँ, तू तो मेरा पहलवान है। देख तो सही, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी। अरे मैं जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना है। चल पहलवान, चाय बना दीदी के लिए। तो देखियो कहाँ गया ये, और साथ चीटिंग ना करी। देख पकड़ लिया मैंने। अरे पहलवान तू घुटने पे क्यों आ गया है? अरे ये तेरे अचानक से बाल कैसे बढ़ गए? पहलवान पहलवान, अरे बेटा कौन हो तुम? मेरा नाम चिंकी है। चिंकी? हाँ बोलो। आप ही हो क्या चिंगारी दीदी? हाँ बेटा मैं ही चिंगारी देती हूँ, बोलो क्या काम है? आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ ना। आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा मैं जरूर मदद करूंगी। एक काम करो, आओ यहाँ बैठ के बताओ मुझे। बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? क्या हो बेटा? मेरी मम्मी को बचा लो। बचा लो? क्या हो तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को बहुत तबीयत खराब है, वरना वो मर जाएगी। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। घर कहाँ है तुम्हारे बेटा? वो वाले सामने मेरे घर है। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? ले दीदी चाय पियो। अरे पहलवान तू खेलने मुझे छोड़ के चाय बनाने चला गया था? दीदी जीतू चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए बना ला। ले दीदी चाय पियो। नहीं बेटा, अब चाय बाद में पीऊंगी, मैं अभी इसके घर जा रही हूँ, इसकी माँ की तबीयत खराब है,
ठीक है? तो मैं भी चल रहा हूँ दीदी। नहीं नहीं, तू घर का काम देख, मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक और है ये दीदी। ले, चुन्नी रख। चलो बेटा। जी चिंकी, चिंकी बेटा पानी दे दे। अरे बहन, ये लो पानी पी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और ये आपकी चिंकी बेटी मुझे लेके आई है। आपको क्या हुआ बहन? अरे नहीं नहीं, आप लेटे रहो। क्या हुआ है आपको? दीदी, एक गरीब लाचार इंसान की जिंदगी में हो भी क्या सकता है? बीमारियां, मजबूरी, लाचारी और भूख, बस इन्हीं में हम लोग मर जाते हैं एक दिन। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बेटा? एक विधवा औरत के लिए एक बिन बाप की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझ ही सकती हो। मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए दिन भर मजदूरी और शाम को लोगों के घर में जूठे बर्तन, झाड़ू काम किया करती थी, बस अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। डॉक्टर ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। दीदी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस अपनी इस बच्ची की चिंता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अरे बहन, अरे बहन, आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं आपका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहन आप चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर समीर। कैसे हो दीदी? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीदी मैं अच्छा हूँ। और कैसे याद किया आपने मुझे? अरे सुनो ना डॉक्टर समीर, एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक एड्रेस भेज रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। ठीक है दीदी, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, आ जाओ। ओके दीदी। बहन चिंता मत करो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? मैं आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा दूंगी, ठीक है? चिंकी बेटा परेशान मत हो। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना क्या हो गया इसको। खोलो जी, बाहर करो। दीदी, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर, जितना ही पैसा लगेगा ना ये चिंगारी देगी, लेकिन इनकी जान कैसे भी बचानी है। आप एम्बुलेंस को फोन करो, बुलाओ एम्बुलेंस को। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। बुलाओ। बहन आप परेशान मत हो ना, घबराना मत, ये चिंगारी है ना